हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सतीश मिश्रा बात कर रहा था सर, संवाददूत न्यूज से। हाँ जी सतीश जी बताइए। सर, एक आज वीडियो एक आया है अपने रोड क्रॉस अभी करते अभी हुए। भी मुझे किसी ने बोला जी। तो एक तो वो देखिए कि खवासा से टूरिया के बीच का तो नहीं है। जी सर। और दूसरा, यदि वो कुरई से बीसापुर के बीच का कहीं का होगा तो नहीं कह सकते। जी। और वो एरिया पार्क का है नहीं, बट फिर भी मैंने लोगों को पता करने बोला है जी। कि पता करके बताओ, जी। बट वहां का तो नहीं है, खवासा टूरिया के बीच का नहीं। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर हाँ हाँ। कि कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती तो किस तरह की सावधानी रखना चाहिए लोगों को। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि यदि कोई टाइगर या कोई ऐसा वन्य प्राणी रोड क्रॉस कर रहा है, जी। तो जिस क्षण आपको जहां दिखे जी। आप अपने को वहीं पे रोक लो। जी। और यदि आप फोर व्हीलर में हो तो जी। गाड़ी बंद कर दो, 2 मिनट में वो चला जाएगा। जी। और यदि आप टू व्हीलर में हो तो भी पैनिक मत करो, आप जी। गाड़ी अपनी चालू भले ही रखो और वहीं रुके रहो। जी। अनावश्यक उसके पास जा रहे हो या टाइगर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश ना करें। जी। जी। और यदि आपको डर लग रहा है और गुंजाइश है तो आप गाड़ी बैक करके वापस भी ले जाओ। जी। 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 तो आमतौर पे यदि आप वन्य प्राणी को परेशान नहीं करोगे या जबरदस्ती उसमें नहीं घुसोगे, जी। तो वन्य प्राणी तो कभी नहीं घुसता है। जी। क्योंकि यदि होता होता तो हमारे तो 600-700 लोग रोज पेट्रोलिंग करते हैं 10-10 किलोमीटर। जी। 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 तो रोज पकड़ पकड़ के मारता हो तो फिर टाइगर जी। सबको। जी। जी। तो टाइगर की प्रवृत्ति मारने की नहीं है, कई बार वो भी घबरा जाता है, घबराहट में कुछ हो जाए तो अलग बात है। जी। तो आपको भी नहीं घबराना है और वो जहां पे हो वहीं रुक जाए, जी। पीछे हो जाए। जी। कोई जी। दिक्कत नहीं है, यदि आप पैदल भी हो तब भी घबराने की बात नहीं है। जी। दौड़ना अनावश्यक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यदि आप जी। हो जी। थोड़ा सा वहीं पे बस रुक जाओ। टाइगर खुद ही जैसे ही आपको देखेगा खुद ही चिटक जाएगा टाइगर। और कुछ इसी तरह अपन रास्ते से जा रहे हैं, लोग रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पे, पार्क के आसपास कहीं पर भी, तो हाँ हाँ। इनके क्या संकेत होते हैं सर, आसपास कोई जंगली ऐसे जानवरों के आने के। जंगली जानवरों के आने के दो तीन संकेत होते हैं। जी। एक तो यदि वहां पे कोई बंदर होगा जी। या चीतल होगा। जी। चीतल की संभावना कम है, बंदर की बहुत ज्यादा है। जी। तो बंदर एक बहुत तेजी से आवाजें करता है, मतलब उसको अलार्म कॉल बोलते हैं। जी। तो वो बड़े विचित्र तरीके से आवाज करता है, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, जैसे घबरा घबरा के वो आवाज करता है जी। लंगूर। जी। 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 तो वो एक पहचान है जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हो। जी। 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 ठीक है सर, इतनी और जो सब सबसे कुछ। बड़ी बात उसमें लिखने की, देखिए यही बात है जी। कि टाइगर की या उसकी प्रवृत्ति किसी पे हमला करने की नहीं है। जी। अब वो तो उसका जंगल था, रोज जाता था वो, अब आज आपने रोड बना दी तो भी जा ही रहा है वो। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहता हूँ कि मेरे कर्मचारी 35,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं जंगल में। जी। और ऐसा नहीं जहाँ टाइगर यदा कदा आ जाए, मतलब वहां है टाइगर, जी। है ना। कोर एरिया में तो आपको मालूम है 100 टाइगर हैं। जी। और वहां 35,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हो लाठी के सहारे केवल, और वहां पे आप पे हमला नहीं हो रहा है, तो टाइगर की हमला करने की प्रवृत्ति नहीं है। जी। इसी बात को समझने की जरूरत है। साथ ही सर, जो पेस्ट टाइगर के जंगली क्षेत्र के आसपास जो आवासीय क्षेत्र हैं, हाँ उनके हाँ। वहाँ के लोगों को किस तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है? देखो वहां के लोगों के हम 4-5 सावधानी बोलते हैं। पहला तो पहला तो इसमें यह है कि आप जंगल जब भी जाएं जी। तो समूह में जाएं, क्योंकि जी। उनको तो महुआ के लिए, लकड़ी के लिए, जलाऊ के लिए जंगल जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी। तो अकेले नहीं जाएं, जी। 2-3 लोग रहें। जी। 2-3 लोग रहते हैं तो बातचीत करते रहते हैं। जी। और यदि आप बातचीत करते रहोगे तो जी। आपसे पहले टाइगर को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हो, तो खुद ही चला जाएगा। जी। दूसरी ये है, सबके पास आजकल मोबाइल है। यदि आपको अकेले जाने की नौबत आ जा रही है तो भी मोबाइल में गाना चला लो, स्पीकर चला लो और चलते चलो। जी। तो स्पीकर की आवाज में गाना गूंजेगा, टाइगर अपने आप छिटक जाएगा। जी। है ना। तीसरी चीज है कि जंगल में यदि जाएं तो अपना काम करें और आ जाएं। जी। कई लोग जंगल में सुस्ताने बैठ गए हैं, अकेले हैं, जी। तो बैठा हुआ आदमी टाइगर को ऐसा लगता है कोई चौपाया है। जी। 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 तो वो चौपाया जैसा उसको नहीं लगने दे। तो जी। वो तीसरा है। जी। और चौथा ये है कि कभी खुदा ना खास्ते आपकी गाय पे, बैल पे या भैंस पे टाइगर अटैक करता है, जी। चरवाहे, जी। तो आपको उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी, आप नहीं बचा पाओगे टाइगर से। तो आप तो उसको बोलोगे भैया तू ले जाए,
और हम तो इसका मुआवजा ले लेंगे और आपको मुआवजा मिल जाएगा। जी। ठीक है, स बस यही 3-4 और सावधानियां सर हैं, आप ये यदि देख। जैसे हाँ। बाघ वगैरह कोई जंगली हिंसक जानवर जैसे भूखा है या आक्रोश में है, तो किस हाँ, तरह के लक्षण होते हैं सर उसके? देखो, दो चीजें हैं कि यदि जानवर भूखा भी होता है ना, जी, तो भी वो आदमी पे हमला नहीं करता है। जी, जी, जी। आप ऐसा समझो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपन ने घास की रोटी कविता पढ़ी है। जी, जब महाराणा प्रताप और उनके परिवार को खाना नहीं था, भूख में घास की रोटी भी खा ली थी। जी, जी, तो मतलब घास भी खाओगे तो मरोगे नहीं आप। जी, जी, लेकिन आप बताओ कि आपको यदि खाना नहीं मिले, मान लो घर पे खाना नहीं बना हो, जी, तो आप घास तो नहीं खाते हो ना। जी, 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 तो हर एक दुनिया में जितने भी प्राणी है, सबका फूड स्पेक्ट्रम है, जी, जी, और अपने फूड स्पेक्ट्रम के बाहर की चीजें नहीं खाता है। जी, जी, जानवर जो भी हमले हुए हैं अभी तक, उनको आप यदि देखोगे तो दो ही तीन कैटेगरी में आते हैं वो। जी, जी, पहला कैटेगरी ये है कि मवेशी पे हमला करा था, आप बीच में घुस गए टाइगर और मवेशी के, आप पे जी, हमला हो गया। जी, दूसरा, महुआ तोड़ने गए थे, तेंदू तोड़ने गए थे, जंगल में रात के समय बैठे हुए थे, जी, टाइगर ने हमला कर दिया। जी, और तीसरा जो है, जो कई बार कर्मचारियों के ऊपर हुआ है, अक्सर गश्ती करते समय टाइग्रेस एक तरफ बैठी है जी, और बच्चे दूसरे तरफ है, और टाइग्रेस को लगा कि ये मेरे बच्चे को कहीं हमला नहीं कर, जी, जी, जी। तो कभी कभी टाइग्रेस हमला कर देती है, पर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। बहुत रेयर जी। मतलब पेंच में 40-50 सालों के इतिहास में एक या दो बार ऐसा हुआ है बस। जी, 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 समझदारी है, देखिए, इंसान के पास में 1400 ग्राम का भेजा होता है, जी, टाइगर के पास 250 ग्राम का होता है। जी, इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका 350 से 400 ग्राम का होता है। जी, तो हम में ही ज्यादा समझ है, हमको समझदारी दिखानी पड़ेगी। जी, जी, आप ऐसा देखो कि हम लोग तो यही सब बात जो आप पूछ रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पहली बार कोई पूछ रहा है। जी, नहीं तो लोग बस हमला, आदमखोर आदमखोर हमला लिखते रहते हैं। जी, जी, कोई ऐसी बात नहीं लिखता है कि जिससे किसी की जान बच जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो है, हम लोग यही सब, तो जो बाघ चौपाल और सयाने मोगली की साइकिल और बाघ राखी और बाल उद्यान में यही सब बात करते हैं, जी, जी, उसका नतीजा ये है कि 2022 या उसके पहले हर साल पेंच के एरिया में दो तीन आदमी मरते थे। जी, जी, जबकि 2023, 1 जनवरी 2023 से लेके आज तक केवल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जी, और जबकि बगल के आप टेरिटोरियल के इलाके में देखोगे तो 14-15 तो हमले हो चुके हैं, 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी, तो यदि आदमी सावधानी से जाए ना जंगल में, दुर्घटना नहीं हो। अब वो अपने यहाँ पहले NH-44 नहीं था, जी, गाड़ी चलती थी 30 की स्पीड से तो दुर्घटना नहीं होती थी। जी, जी। अब NH-44 बन गया, रोज कोई मर रहा है, आप देखो हाईवे पर, सावधानी नहीं रखोगे तो संवाद दूत के माध्यम से सर और वन्य प्राणी को और वनों को बचाने के लिए क्या अपील करेंगे आप आम जनता से? नहीं, बस हम कहेंगे कि जब भी जंगल में जाए तो सावधानी से जाए। जी। यदि आप सावधान रहोगे, कोई हमला नहीं होगा, कभी नहीं होगा।